सो गाइस, अब बात करें अपन ब्लड क्लोटिंग्स की। क्या होता है ब्लड क्लोटिंग्स और क्या इंपॉर्टेंस है? क्या कोई डाउट है आपका इस रिगार्डिंग, या अभी तक कोई क्वेश्चंस है आपका? तो ब्लड क्लोटिंग्स क्या होता है कि जिससे अपने को कोई चोट लग जाती है ना, तो उसमें आपका ब्लड कैसे क्लोट होगा, क्या मैकेनिज़म्स रहेंगी, ब्लड क्लोजिंग होगा कि नहीं होगा, किनका नहीं होगा, और होगा तो कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो सारी चीज़ें विल बी डिस्कस। तो ब्लड क्लोटिंग और कोगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड टू ए जेल फॉर्मिंग ए ब्लड क्लोट। इट पोटेंशियली रिजल्ट्स इन hemostasis, the cessation of blood loss from a damaged vessels followed by the repair। तो ये क्या है कि ब्लड चेंज में लिक्विड टू जेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगी। एक हमारे शरीर की प्रोसेस है। सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर क्लोटिंग आर नॉर्मल प्रेजेंट इन द ब्लड क्लॉट बट इज़ इनएक्टिव फॉर्म। ये क्या है कि हमारे ब्लड में प्रेजेंस रहते हैं लेकिन क्या इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जिनको अपन प्रोकोगुलेंट भी कहते हैं, जो कि चोट लगने के बाद ही ये एक्टिवेट होते हैं, जो क्लोट बनाते हैं। इसकी क्या मैकेनिज़म्स रहती है ब्लड क्लोटिंग्स की? ब्लड क्लोटिंग्स की मैकेनिज़म्स रहती है आपकी मेनली 3 मैकेनिज़म्स रहती है, जिसमें आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन। इसमें क्या होगा कि प्लेटिलेट्स जो कांटेक्ट में आएगी ब्लड वेसल्स के साथ में, जो कि इंजर्ड हुई, चोट लगी है, जो क्या है सरफेस पे स्टिकी और अटैच और टू द उनसे अटैच हो जाएगी, और वो ब्लड आर्टरी जो वहाँ पे रप्चर्ड हुई है वहाँ पे स्मूथ मसल्स जा कर के कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगी और ब्लड लॉस को सडनली तुरंत ही वहाँ पे रोक दोगी। सेकंड रहेगा प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशंस। ये क्या रहता है कि जब ब्लड रहता है ना, व्हेन ब्लड क्लॉट इनकाउंटर एज ए डैमेज blood vessels, they form a platelet plug to help to close the gap in the broken blood vessels. The key stages of these process are called platelet adhesion, platelet release reaction and platelet accretions। ब्लड क्लोटिंग और कोगुलेशंस में क्या है कि प्रोसेस रहता है, इसमें ब्लड लॉसेस, इट्स जो ब्लड लॉस होगा इसके फ्लूइड फॉर्म में रहेगा एंड बिकम जेली लाइक फ्यू मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड आउट और collected in a container। Its result hemostasis, cessation of the blood loss from the damaged vessels। अब रिपेयर की बात करें तो इसमें जो ना स्टेजेस ऑफ ब्लड रिपेयरिंग कैसे क्या होगा, तो इसमें इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक दो फॉर्मेशंस बनेगी, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। तो ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है, क्लॉटिंग कमेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सबस्टांस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। जो क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। जब फॉर्मेशन इनिशिएटेड बाय सब्सटेंस प्रोड्यूस आइदर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड, या तो ब्लड में या आउटसाइड ब्लड में ये प्रोड्यूस करेगा। जो फॉर्मेशन है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर वो 2 पाथवेज रहेगा, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक जो इसमें जो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स में आपका इंजर्ड टिश्यू विथ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट एक्स टू एक्टिवेटर एक्स और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। तो इस तरह से नॉर्मल आपका एक्टिवेशन प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे कि भाई है ना, इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक सिस्टम्स जो इन्वॉल्व रहता है उसमें आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में क्या क्या प्रेजेंस रहेगा। तो फैक्टर में जो रहेगा, फैक्टर फर्स्ट जो फाइब्रिनोजन रहेगा, फैक्टर सेकंड रहेगा प्रोथ्रोम्बिन रहेगा, फैक्टर थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा, फैक्टर 4 कैल्शियम आयन रहेगा, फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर रहेगा, फैक्टर 6 रहेगा लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 7 रहेगा स्टेबल फैक्टर, फैक्टर 8 रहेगा एंटियो हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 9 रहेगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, फैक्टर 10 रहेगा स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर्स, फैक्टर 11 रहेगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी डिसेंट, फैक्टर 12 रहेगा हेमागैन फैक्टर्स और फैक्टर 13 रहेगा फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनेस। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इसमें प्रेजेंस रहेंगे। अब बात ये ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन कैसे बनेगा। तो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है जो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन और जो कैल्शियम के साथ में जुड़ के थ्रोम्बिन बनाएगा, और उसमें फिर फाइब्रिनोजन मोनोमर कैल्शियम की बाइंडअप के साथ में आपका थ्रोम्बो कन्वर्ट हो जाएगा और फाइब्रिन फाइबर जो क्रॉस लिंक होके फाइब्रिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अपना ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है आस्ट्रीन